देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बार मुद्दा है विकास भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक और इस पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर सीधे सीधे सवाल की बिचौर कर दी है। पायलट का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए असल समस्या से ध्यान भटका कर नाम बदलने की राजनीति कर रही है। सचिन पायलट ने सवाल किया है कि सरकार ये बिल क्यों लाई है। इनका कहना है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब उन्होंने मनरेगा कांग्रेस सरकार की बड़ी गलती बताया था, लेकिन आज 11 साल बाद भी सरकार इस योजना को बंद नहीं कर पाई है। वजह साफ है कि ये योजना देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देती है और यही इसकी ताकत भी है। पायलट का तर्क है कि अगर सरकार को वाकई में ग्रामीण भारत की चिंता होती है तो रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने, मजदूरी दर में सुधार करने और समस्या पर भुगतान सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर काम करती। लेकिन इस बजाय सरकार ने योजना का नाम बदलने की राह चुनी। इस योजना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी? यह बात सचिन पायलट ने कही। यहीं से बेस और तीखी हो जाती है। सचिन पायलट का आरोप है कि मौजूद सरकार नहीं चाहती कि लोग पिछले सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों को याद रखें। उनके मुताबिक ये सिर्फ इतिहास मिटाने और श्रेय बदलने की कोशिश है। पायलट ने कहा कि वो सिर्फ नाम बदलने के लिए ये बिल लाए हैं, इससे जनता को क्या फायदा होगा। पायलट ने साफ कहा कि अगर सरकार के पास ठोस योजना होती तो बताए कि वो नए विधेयक से कितने नए रोजगार पैदा होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी और ग्रामीण गरीबी परिवारों की आय में क्या बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस सवाल के जवाब देने के बजाय सरकार नाम बदलने पर अड़ी है। सचिन पायलट ने एक और सीधा सवाल उठाया, महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत है? उनका कहना है कि महात्मा गांधी सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। उनका नाम से जुड़ी किसी योजना को हटाना देश के मूल्य और इतिहास से दूरी बनाने जैसा है। पायलट ने चेतावनी दी, जनता ये सब देख रही है और सही समय पर जवाब मिलेगा और मांगेंगे भी। लेकिन पायलट का बयान यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने एक और संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी राय रखी जिसने देश पर चर्चा छोड़ दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही। पायलट ने कहा कि देश में सबको अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत संविधान पर धर्म और बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। पायलट ने यह भी कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि सार्वजनिक जीवन में बैठे नेताओं से समाज सीखता है कि ऐसे में किसी भी तरह का व्यवहार जो धार्मिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत गरिमा पर सवाल उठाए वो न सिर्फ गलत है बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ है। सचिन पायलट ने इस पूरा घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए चेतावनी बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को अपने शब्दों और विवादों दोनों को सावधानी से बरतना चाहिए क्योंकि उनका असर ज्यादा होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत का संविधान हर धर्म को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। सचिन पायलट ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए चेतावनी बताया। अगर पूरे बयान को एक साथ देखा जाए तो सचिन पायलट ने संदेश साफ दिया कि चाहे ग्रामीण के रोजगार की बात हो, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, सरकार को दिखावा और नाम बदलने से आगे बढ़कर जमीनी मुद्दों पर काम करना होगा। जनता सब समझ रही है, रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए और संविधान की रक्षा चाहिए। अगर सरकार इन सवालों से भागेगी तो जवाब मांगेगी जनता और वो जवाब चुनावों में भी दिखेगा।